हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ब्रेन मास्टर जोन। आज के टॉपिक में है पोप्लेटल फोसा। पोप्लेटल फोसा में मैं बात करूँगा बाउंड्रीज़ और उसके रिलेशंस के बारे में, और उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में कुछ चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आने वाली वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं पोप्लेटल फोसा। तो सबसे पहले पोप्लेटल फोसा होता क्या है। ये पोप्लेटल फोसा जो है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये घुटने के पीछे वाला, मतलब नी जॉइंट है ना जो आपका, उसके पीछे वाला जस्ट पोर्शन पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से डिप्रेशन रहता है, ठीक है। डायमंड शेप डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके टेंडन्स हो गए, ठीक है। और ये बीच में जो पोर्शन है, ये जो स्पेस खाली बचा है इस तरीके से, जब आप अपने मिरर लीजिएगा और घुटने के पीछे मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बिल्कुल ऐसे ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये खाली स्पेस जो है वो पोप्लेटल फोसा कहलाएगा, ठीक है। तो पोप्लेटल फोसा में जितने भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोप्लेटल फोसा के जो मसल्स हैं, बाउंड्रीज हैं। गाइज, सबसे पहले ये आपका पोप्लेटल फोसा है, ठीक है। मैंने इसमें कलर फिल कर दिया है तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो ये पोप्लेटल फोसा है, मिडल में जो रेड कलर का दिख रहा है। ये ग्रीन वाला जो उसका टेंडन है, ठीक है। तो ये कौन सा है, सेमी टेंडनोसस है, जो ग्रीन वाली लाइन का दिख रहा है मिडल में, ठीक है। फिर ये जो एक पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट में जो है पोप्लेटल फोसा के, एक्चुअली ये राइट पोप्लेटल फोसा है। तो मतलब राइट नहीं आप देखेंगे तो ये मीडियल साइड में, मतलब यहाँ आदमी के दो पैर रहते हैं, तो ये राइट वाला पोप्लेटल फोसा है। तो मीडियल साइड में ये देखेंगे तो यहाँ पे हम ये सेमी टेंडनोसस ये ग्रीन वाले के अंदर वाला है, और सेमी मेम्ब्रेनोसस जो साइड वाला दिख रहा है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं तो लोअर मीडियल पार्ट में मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल है, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल में आपको लेटरल हेड ऑफ लोअर लेटरल पार्ट में लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका यही है, बाइसेप्स फेमोरिस का ये देखिए लेटरल पार्ट में। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि बाउंड्रीज इसकी आती है, तो सुपीरियर लेटरली सुपीरियर मीडियली बाउंड्रीज से। सो इसकी बाउंड्रीज़ क्या है, इसकी बाउंड्रीज़ पूछते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज़ है सुपीरियर लेटरली बाय द बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। लेटरली मतलब लेटरल है, मान लो राइट पोप्लेटल फोसा है तो लेटरल पार्ट ये वाला होगा, राइट वाला। तो यहाँ पे मतलब लेटरल मतलब पता है ना, मीडियल। लेटरल मतलब बॉडी से अवे, ठीक है। और मीडियल मतलब बॉडी के मिड लाइन में पास में आना, ठीक है। तो यहाँ पे बाइसेप्स फेमोरिस लेटरल में सुपीरियर लेटरली हो गया, और सुपीरियर लेटरली हो गया क्योंकि ऊपर वाला है, ठीक है। फिर इन्फीरियर लेटरली हो गया लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और सप्लीमेंटेड बाय प्लांटारिस, मतलब यहाँ पे सब प्लांटारिस भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, उसके बाद इन्फीरियर मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, एंड सुपीरियर मीडियली बाय द सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, एंड पीछे के कुछ ग्रासिलिस और सार्टोरिस अडक्टर मैग्नस के भी मतलब आती हैं मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ती हैं, मतलब मैंने शो नहीं करा है, लेकिन ये चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके रूफ और कंटेंट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है वीडियो में। सो व्यूअर्स, रूफ पोप्लेटल फोसा का रूफ जो है वो पोप्लेटल फेशिया से बनता है। पोप्लेटल फेशिया सुपर मतलब डीप फेशिया का पार्ट है, ठीक है। और उसके सुपरफिशियल फेशिया में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि स्मॉल सेफेनस वेन है, क्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। क्यूटेनियस मतलब स्किन से जुड़ी है तो क्यूटेनियस बोलते हैं उसको। फिर कौन सी नर्व्स हैं, तीन क्यूटेनियस नर्व कौन सी है, ब्रांचेस एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ पीसीटी, पीडी, एमसीटी या पेरोनियल। पीसीटी का मतलब पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पीडी एमसीटी का मतलब है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल कटिनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल कटिनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। एंड पेरोनियल और स्यूरल नर्व। आ रहा है समझ में। अब हम देखेंगे कि फ्लोर कौन सी चीज़ बनाती है, ठीक है। सो गाइज, फ्लोर ऑफ द पोप्लेटल फोसा जो है, ठीक है, यहाँ पे फोसा आएगा, इज फॉर्म्ड बाय पोप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ऑब्लिक पोप्लेटल लिगामेंट, ठीक है।
एंड स्ट्रॉन्ग पॉप्युलेटल फेशिया कवरिंग द पॉप्युलेटस मसल, ठीक है। पॉप्युलेटस मसल क्या करती है, अनलॉकिंग कराती है। जब आपका लॉकिंग और अनलॉकिंग प्रोसेस पता होगा नी जॉइंट का, तो जब नी लॉक हो जाता है ना एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है, तो वो अनलॉक करवाता है पॉप्युलेटस मसल, ठीक है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है पॉप्युलेटस मसल का, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी। अगर आपको डायग्राम में देखना तो मैं डायग्राम में बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ये आपका पॉप्युलेटल सरफेस है और फीमर है, ठीक है, यहाँ पे। एंड ये है कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, बीच में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये आउटलाइन ऑफ पॉप्युलेटल फोसा, मतलब पॉप्युलेटल फोसा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये डायमेंशन प्रिपरेशन। एंड ये आपको दिखेगा, ये हरा हरा कलर का दिख रहा है, ये फेशिया कवरिंग द पॉप्युलेटस मसल है, ठीक है, पॉप्युलेटस मसल है। एंड ये ग्रीन कलर का जो ज़्यादा डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये ऑब्लिक पॉप्युलेटल लिगामेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है वो टेंडन ऑफ मेम्ब्रानोसस है, ठीक है। तो लिगामेंट का हमारा क्या रहता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट है, और टेंडन मसल टू बोन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखेंगे कि उसकी कंटेंट क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कि लाइन क्लियर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे कंटेंट देख लीजिए। पॉप्युलेटल आर्टरी है जो कि फीमोरल आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। एंड पॉप्युलेटल वेन, एंड पॉप्युलेटल वेन जो है वो आपको लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्युलेटस पे कंटिन्यू मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के यूनियन से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका आता है टीबियल नर्व। टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व का अलग सिस्टम है। सियाटिक नर्व जो होती है L4 L5 S1 S2 S3, ठीक है। तो वो सियाटिक नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू बता रहा था मैं। तो सियाटिक नर्व डिवाइड होती है टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में, ठीक है। तो ये टीबियल, उसके पास कंटेंट में टीबियल नर्व भी रहेगी और कॉमन पेरोनियल नर्व भी रहेगी। कॉमन पेरोनियल नर्व का एक अलग सिस्टम है कि वो अगर इंजर्ड हो गई आपकी तो आपका फुट ड्रॉप रहेगा, ठीक है। मतलब मान लो आपको डॉर्सी फ्लेक्शन पड़ा होगा तो डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और रिवर्जन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इवर्जन मतलब होता है, मान लो ये मेरा मतलब ये हाथ है लेकिन ये एक्चुअली पैर मान लो, तो इवर्जन मतलब आपका मतलब लेटरल साइड उठना, ठीक है। और इन्वर्जन मतलब इस तरीके से, तो ये लेटरल साइड दिक्कत आएगी। और डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब ये इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, मतलब ये अभी तो हाथ है लेकिन आप पैर मानिए इसे। तो ये सामने का जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन ये होता है और प्लांटर फ्लेक्शन ये होता है, ठीक है। तो प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब होता है आपकी जो हील्स जब आप पहन लेते हैं तो उसको प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, मतलब जो एड़ियाँ ऊंची कर लेना, मतलब सामने की तरफ, ठीक है, करना, तो फ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व के फुट ड्रॉप होगा। जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, तो ऑब्चुरेटर नर्व क्या है, एंटीरियर डिवीजन लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 L4, है ना। उसके बाद कुछ पॉपुलेटल लिम्फ नोड्स रहते हैं उसके अंदर, और फैट रहेगा। फैट सबको सराउंड में बांध के रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेटल फोसा कंप्लीट। पॉपुलेटल आर्टरी उसमें होती है तो उसकी ब्रांचेस मतलब आपको पूछते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। टीबियल नर्व कुछ सेंसरी लॉस होता है, मोटर लॉस होता है, ठीक है, अगर इंजर्ड होती है तो, ठीक है। और कॉमन पेरोनियल लोअर लिम्ब में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली नर्व कॉमन पेरोनियल नर्व है, क्योंकि वो कोई सपोर्टेड नहीं रहती किसी भी चीज़ से, ठीक है, इसलिए। तो ये हो गया आपका पॉपुलेटल फोसा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।